माय सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी वेल। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके लाइक्स शेयर्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस टॉपिक से, टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में। आपको पता ही होगा कि डाइट हमें स्पेशली डिज़ाइन की जाती है हमारे लिए, ठीक है। फूड और डाइट में ये डिफरेंस होता है कि फूड हर कोई खाता है, लेकिन डाइट पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में या जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जिनको स्पेशल नीड होती है, अगर कोई किसी बीमारी का शिकार है या उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, मुझे डाइट पर रहना चाहिए। डाइट पर रहने का मतलब यह है कि उसके लिए जो भोजन है उसको डिज़ाइन किया गया है। थेरापेटिक भी डाइट कहते हैं, हम कभी फूड नहीं सुना होगा। डाइट का मतलब ही ये होता है कि हमारे लिए स्पेशली डिज़ाइन, किसी इस इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन की गई जो फूड होता है उसको डाइट कहा जाता है, ठीक है। स्पेशली डिज़ाइन होता है, ये डाइट होता है। यही डिफरेंस होता है डाइट और फूड में, कि फूड तो सब लोग करते हैं लेकिन डाइट कुछ स्पेशल लोग करते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है। और वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स जो होते हैं वो डाइट पे होते हैं, ठीक है। उनकी स्पेशल डाइट होती है, वो घर का फूड नहीं खा सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो जो डाइटिशियन, एक तरह से डाइट से डाइटिशियन बना है, ठीक है। जो डाइटिशियन जो बताते हैं लोगों को कि आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं लो सोडियम डाइट के बारे में। सोडियम यानी कि नमक, जो सॉल्ट होता है। हमें कम नमक का भोजन कब करना चाहिए? जब हमें किडनी डिजीज हो, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो, या कोई हार्ट डिजीज हो। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होता है, और हार्ट डिजीज होती है, तब ये हमें लो सोडियम यानी कम नमक वाला खाना भोजन करना चाहिए। फिर लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट तब हमें लेनी चाहिए जब हमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत लेवल बढ़ गया हो, जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, ठीक है, उससे पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या घटा है, ठीक है। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट कब लेते हैं? जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ हो, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो यानी हार्ट डिजीज हो। कार्डियोवैस्कुलर से मतलब हार्ट डिजीज हो, हार्ट की कोई बीमारी हो, या हमारे पेसमेकर लगा हो, या हमारी वो कुछ जो बाईपास सर्जरी वगैरह हुई हो, या स्ट्रोक हो चुका हो, ठीक है। स्ट्रोक के खतरे के लिए, स्ट्रोक एक बार हो चुका यानी एक बार जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो हार्ट जो ये आजकल बहुत जल्दी हार्ट फेल हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रोक होता है कि एक बार एक्यूट यानी कि हार्ट अटैक जो होते हैं उसको स्ट्रोक होता है। एक बार हार्ट अटैक आ जाना, अगर आ जाता है या उसका खतरा होता है तो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ली जाती है। फिर डायबिटिक डाइट से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि डायबिटिक यानी डायबिटीज के पेशेंट को, एक डायबिटीज जो होती है यानी शुगर, जिसे हम जनरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 इसके प्रकार होते हैं, इन दोनों प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आज डाइट की बात कर लेते हैं। तो डायबिटिक डाइट किसको दी जाती है? उन पेशेंट्स को जिन्हें डायबिटीज होती है। ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन यानी कि जो गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। वो सिलिएक के जो रोगी होते हैं, जिन्हें सिलिएक डिजीज होती है, या जिन्हें ग्लूटेन से सेंसिटिविटी होती है, यानी कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, ठीक है। ऐसी डाइट जिसमें ग्लूटेन ना हो। और ग्लूटेन किसे पाया जाता है? गेहूं में, ठीक है, आटे में, व्हीट में। रीनल डाइट उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें किडनी फेल हो चुकी हो, या एक ही किडनी हो, एक बार किडनी फेल हो गई हो, जो डायलिसिस पे हो, वो रीनल डाइट उनके लिए होती है। फिर नेक्स्ट है हाई प्रोटीन डाइट। तो हाई प्रोटीन डाइट किन्हें दी जाती है?
जिन्हें मेल न्यूट्रिशन होता है। प्रोटीन से मतलब प्रोटीन किस लिए दिया जाता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ हो, ठीक है, वृद्धि विकास, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है और जो फीटस होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनको प्रोटीन दिया जाता है ताकि उनके बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो। और जिन्हें मेल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, कुपोषण के शिकार रोगी होते हैं, बड़े होते हैं, तो उन्हें हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। और अगर किसी की सर्जरी हो गई, किसी को ऑपरेशन हुआ है, किसी बीमारी की वजह से उसको ऑपरेट किया गया है, तो उसकी रिकवरी के लिए, ठीक है, उसको जल्दी ठीक होने के लिए भी क्या किया जाता है, ये हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। अब नेक्स्ट है लो रेसिड्यू डाइट, ठीक है, लो रेसिड्यू डाइट। यहां तक क्लियर है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है लो रेसिड्यू लो रेसिड्यू डाइट जो होती है वो कब दी जाती है, ठीक है, एक क्रॉन्स डिजीज होती है, क्रॉन्स डिजीज में इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट कब दी जाती है, क्लियर लिक्विड डाइट तब दी जाती है जब जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसकी सर्जरी हुई हो और उसको कुछ पाचन की समस्या हो, ठीक है, पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद क्लियर लिक्विड डाइट, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने की हालत में नहीं होता है और डाइजेस्टिव इश्यूज जो होते हैं, ठीक है, कुछ डाइजेस्ट जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, इस तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से भी क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है, ठीक है। डायरिया या वॉमिटिंग, ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है। फिर नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट कब दी जाती है, सॉफ्ट डाइट तब दी जाती है, उसको भी सर्जरी रिकवरी के लिए, जैसे पोस्ट सर्जरी रिकवरी है उसी तरह से ये भी सर्जरी की रिकवरी करने के लिए सॉफ्ट डाइट को दिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी को च्यूइंग या चबाने में समस्या है, उसके दांत नहीं है, तो उसको भी सॉफ्ट डाइट दी जाती है, या स्वॉलोइंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारी जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कोई ऐसी सर्जरी हुई हो जो मुंह की सर्जरी, मुंह की प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे किसी को मुंह का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, ये सब ओरल सर्जरी में आता है, ठीक है। तो इनको, इन सभी पेशेंट्स को जो इन सर्जरी से निपट रहे हैं, जो रिकवर कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद, तो उन्हें सॉफ्ट डाइट दी जाती है, क्योंकि वो इस हालत में नहीं होते कि वो हार्ड डाइट को डाइजेस्ट कर सके, सॉलो कर सके। जैसे जिनके मुंह का कैंसर होता है, ठीक है, उनको ये डाइट दी जाती है। जिन्हें गले का कैंसर होता है उनको भी यही डाइट दी जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लो फैट डाइट। लो फैट डाइट यानी कम फैट की, ऐसी डाइट जिसमें फैट कम होता है, वो किसको दी जाती है। फैट किस लिए होता है, ताकि हमारा जो शरीर है, शरीर का वजन हमारे बढ़े। तो अगर कोई बहुत ज्यादा पहले से ही ओबीस पर्सन है, ठीक है, उसका वेट बहुत ज्यादा है और वो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको, या कोई गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर नहीं है, तो उसको भी लो फैट डाइट दी जाती है। फिर नेक्स्ट है कीटोजेनिक डाइट। इतना क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट बात करते हैं
कीटोजेनिक डाइट, ठीक है। कीटोजेनिक डाइट किसको दी जाती है? बच्चों को, और जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं बच्चों को दी जाती है, और जो ओबीस पर्सन होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है जिसके, ठीक है, यानी कि पेट की समस्या होती है, बीएमआर सही नहीं होता, उनको भी कीटोजेनिक डाइट दी जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और या ओबेसिटी के कारण, अगर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो उसको भी कीटोजेनिक डाइट दी जाती है। फिर है फॉडमैप डाइट, ठीक, ये भी एक प्रकार की डाइट होती है। ये किसे दी जाती है? जब हमारा जो बॉवल है, ठीक है, यानी जो पेट है, एक इरिटेबल बॉल सिंड्रोम होता है, उसके कारण ठीक एक तरह की बीमारी होती है, उसकी वजह से ये डाइट दी जाती है। या कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, बॉल मतलब स्टमक भी कहते हैं, ठीक है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पाचन समस्या है, तो उसमें भी ये डाइट का नाम है फॉडमैप डाइट, वो दी जाती है। फिर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, ये कब दी जाती है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट दी जाती है डायबिटीज़ में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के समय, ठीक है, और ओबेसिटी। फिर है एंटेरल न्यूट्रिशन डाइट, एंटेरल न्यूट्रिशन डाइट, एंटेरल न्यूट्रिशन डाइट, ये तब उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनकी सर्जरी हुई हो, ठीक है, पोस्ट सर्जरी इनएबिलिटी टू सॉलो फूड, ठीक है, सर्जरी कहाँ की हुई हो? मुंह के द्वारा, ठीक है, मुंह की सर्जरी हो या मुंह के द्वारा कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम हो, सॉलो डाइट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, न्यूरो से मतलब ब्रेन, न्यूरो मीन्स की ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है उसका कोई डिसऑर्डर हो, तो इसकी वजह से भी ये डाइट दी जाती है। कौन सी? एंटेरल न्यूट्रिशन डाइट, ठीक है। अब लास्ट है वेजिटेरियन एंड वीगन डाइट, वेजिटेरियन एंड वीगन डाइट ये कब दी जाती है? जब किसी पेशेंट को या कोई बीमार व्यक्ति है जिसे हार्ट डिजीज हो, ठीक है, अगर कोई हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको वेजिटेरियन या वीगन डाइट क्या होती है? जिसमें मिल्क को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है सिर्फ, ठीक है, वेजिटेरियन में मिल्क इंक्लूड होता है लेकिन वीगन में मिल्क भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। और नेक्स्ट वेट मैनेजमेंट के लिए, अगर कोई अपने वेट को कंट्रोल करना चाहता है या डॉक्टर ने उसे कह दिया कि अगर आप अपना वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, वेट मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा और आप बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल,
वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन क्या लेना पसंद करता है, लेकिन ये डाइट प्लान उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इस किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन, वेगन डाइट, एंटरल न्यूट्रिशन डाइट सर्जरी वगैरह में दी जाती है। तो ज़्यादातर ये डाइट्स जो होती हैं वो सर्जरीज की को रिकवर करने की वजह से ही दी जाती हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय।